जैसा कि हमने हमारे पहले वीडियो में बताया था कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर बात करेंगे, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट्स की। वो प्रोडक्ट्स जहां पर एक व्यक्ति सेविंग्स करता है या इन्वेस्टमेंट करता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ से शुरुआत होती है, कैसे सेफर साइड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम लोग वहां से शुरुआत करते हैं। तो एक व्यक्ति सेविंग्स के नाम पे सबसे पहले करता है कि वो एक बैंक में अकाउंट खोलता है, वहां पे वो अपना सेविंग अकाउंट ओपन करता है। वहां पर वो एफडी कर सकता है, रेकरिंग कर सकता है। और अगर हम लोग उसके आगे की बात करते हैं तो फिर फिजिकल एसेट्स में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, करेंसी हो गया। लोग पेंटिंग भी परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग फिजिकल एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिजिकल एसेट्स के बाद में हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड के अंदर में भी डेट कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं और इक्विटी कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं। और वहां पे इसमें की जो डेट कैटेगरी होती है, जो इक्विटी कैटेगरी होती है, उसके अंदर में बहुत तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। तो जैसे हम लोग डेट की बात करते हैं तो डेट के अंदर में हमारे पास में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, क्रेडिट रिस्क है, डायनामिक बॉन्ड फंड है, एफएमपी है, फ्लोटर फंड होते हैं, गिल्ट फंड है, लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट, ऐसे बहुत सारी वैरायटी होती है डेट फंड के अंदर में भी। जबकि हम लोग नॉर्मल अगर बात करते हैं तो व्यक्ति जब बात करता है मुझे डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो कोई सा भी एक प्रोडक्ट इसमें से लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन सब प्रोडक्ट्स के फीचर्स अलग अलग होते हैं। इन प्रोडक्ट्स में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसका भी टेन्योर अलग अलग होता है। अलग अलग समय के हिसाब से हमको इन प्रोडक्ट्स में या रिस्क लेने के हिसाब से हमको इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्विटी मार्केट की। तो इक्विटी मार्केट में भी जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे भी एक प्रोडक्ट नहीं है, वहां पे भी बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर इक्विटी की बात करते हैं तो डायरेक्टली आप कैपिटल मार्केट में जो शेयर बाजार जो होता है वहां पर आप डायरेक्टली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पर एफ&ओ और कॉल पुट के जरिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कॉल पुट और एफ&ओ थोड़े से हाई रिस्क होता है। इक्विटी कैपिटल मार्केट में अगर आप डायरेक्ट इक्विटी परचेस करते हैं तो फिर भी थोड़ा सा कॉल पुट के मुकाबले कम वहां पे रिस्क होती है। फिर हम लोग अब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर में जो इक्विटी प्रोडक्ट होते हैं तो वहां पे भी एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति बोलता है, बोले कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा है, तो बोले इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। कई बार मेरे कुछ इन्वेस्टर से बात होती है जिन्होंने पहले कहीं पे इन्वेस्टमेंट करा होता है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने पहले कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, तो वो बस यही बोलते हैं कि हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, कोई ग्रोथ प्लान है उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स रेंज बहुत हाई है। अगर हम लोग नॉर्मल बात करते हैं कि क्या क्या किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं इक्विटी मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर में भी, तो हम लो प्रोफाइल से बात करते हैं, लो रिस्क प्रोफाइल से हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे इक्विटी सेविंग फंड होता है, आर्बिट्राज फंड होता है, बैलेंस एडवांटेज फंड होता है, इक्विटी हाइब्रिड फंड होता है। फिर यहाँ पर ये जो मैंने अभी जो नाम लिए हैं ये बैलेंस कैटेगरी के फंड होते हैं, जहाँ पे इक्विटी और डेट का दोनों का मिक्सिंग होता है। इसके बाद हम लोग फिर चलते हैं जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी की बात करते हैं। तो जब डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड होते हैं तो वहाँ पे भी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इतने तमाम तरीके के फंड होते हैं। और ऊपर हम लोग बात करते हैं जब व्यक्ति और रिस्क लेना चाहता है या और इन्वेस्टमेंट से रिटर्न की उम्मीद रखता है, तब हम थोड़ा सा उसके पोर्टफोलियो को और एक्सटेंड करते हैं। तो वहाँ पे सेक्टोरियल फंड, थीमेटिक फंड, फोकस फंड, वैल्यूज फंड, अलग अलग टाइप के इस प्रकार से बहुत सारे टाइप के फंड होते हैं। ठीक है, अब ये इक्विटी म्यूचुअल फंड इक्विटी का बहुत सारा जो एक्सपोजर है उसके लिए प्रोडक्ट्स जो है उसके लिए मैंने आपको बताया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान की। जो होते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां भी हम लोगों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान करके देती हैं, बना के देती हैं। तो वहाँ पर हमारे पास में एक इंश्योरेंस प्लान भी होता है, टर्म प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आजकल टर्म प्लान भी बहुत तरीके के होते हैं जहाँ पर आप रिस्क के अपनी लाइफ रिस्क कवर करने के लिए आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में वहाँ पर ट्रेडिशनल प्लान होते हैं, सिंपली सेविंग प्लान होते हैं, फिर पेंशन प्लान होते हैं और यूलिप प्लान होते हैं। यूलिप प्लान भी जो होते हैं वो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा वीडियो का मकसद था कि आज हम आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं और उनके आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि इतने वैरायटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब सारे प्रोडक्ट के बारे में आज चर्चा करना संभव नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। तो आने वाले वीडियोस के अंदर में हम वन बाय वन इन प्रोडक्ट्स को लेंगे और उन प्रोडक्ट्स की क्या खासियत है उन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। आखिरी में बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि यातायात नियमों का भी पालन करें और सुरक्षित चलें और सुरक्षित रहें।